प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई इंग्लिश क्लास 7th यूनिट 2 चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पार्ट फर्स्ट की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो मीन्स मृदु खिड़की के पास गई। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and bow string, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। मिस लाली जो है वो थोड़ी ही दूरी पे खड़ी हुई थी। ऑकवर्डली मीन्स वो अजीब तरीके से अपने वायलिन को पकड़े हुए थी और वायलिन की बो स्ट्रिंग यानी उसकी जो प्रत्यंचा है, वायलिन की जो स्ट्रिंग रहती है उसे बहुत अजीब तरीके से वह पकड़े हुए थी और अपनी कोहनियों को वो बाहर निकाले हुए थी और उसकी आंखों से वो ध्यानपूर्वक नजरें जमाए हुए बैठी थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो मीन्स लगभग अधिकांशतया उनकी जो खिड़की है उसकी ओर पीठ थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, एक दुबला पतला सा हड्डियों के ढांचे वाला म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टर्ट मीन्स वो जो व्यक्ति था उसका अधिकांश सिर गंजा था और जिसपे काले तेल लगे बालों की एक झालर उसके कानों के चारों ओर घिरी हुई थी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक और उसकी जो गद्देदार गर्दन थी उसमें एक सोने की चेन चमक रही थी। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। जब वो वायलिन बजाने के लिए अपने हाथ नीचे ऊपर नीचे जब भी उठाता था तो वह डायमंड की रिंग चमकती थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। देखिए यहाँ वेस्टी का मीनिंग होता है धोती। मीन्स एक बड़ा सा जो पैर था उसका पैर वह उसकी सुनहरी किनारों वाली धोती के नीचे से बड़ा सा पाँव नजर आ रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग हिज गोल्ड टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो और वह अपने दुबले से पाँव से जमीन को पीटता था समय समय पे, वो ऐसा करता था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कई सुर बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन और लाली ने वायलिन पे उन्हें उतारने की कोशिश करी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो वायलिन थी वो उसके हाथों में बहुत असहाय और नाखुश दिखाई दे रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, कि जब संगीत मास्टर सुर बजाते थे तो उनके सुर तैर के बिल्कुल सही प्रकार संगीत में समाते हुए प्रतीत होते थे। ये देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब भी संगीत मास्टर जो बैठे हैं बहुत दुबले पतले व्यक्ति हैं और ये उनके सामने लाली म्यूजिक प्ले कर रही है और जब लाली बजाती थी तो बहुत सुर बेसुरे निकलते थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन एज रवि सेड। अब रवि बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे रेलगाड़ी के पहिए पटरी पे आराम से जम जाते हैं। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बैरिज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन सिस्टम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु उन बड़े अंगूठी युक्त हाथों को वायलिन पे बिना मेहनत के मधुर संगीत पैदा करती हुई देख रही थी। स्क्वाक मीन्स एक आवाज़ स्क्वाक। देयर वाज लाली ट्रेलिंग अगेन, फिर से लाली म्यूजिक बजाने लगी थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, गेट पे से आवाज़ आई अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंट दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा मीन्स पीछे के बरामदे से उसकी मम्मा की आवाज़ आई कि रवि उस भिखारी को भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पे कि उसकी मम्मा रवि की मम्मा तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया कि वह यहाँ लगभग रोज
पिछले सप्ताह से वो यहाँ रोज़ आ जाता है और ये समय है कि अब उसे कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, यानी अब उसे किसी दूसरे घर पे जाना चाहिए। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।